नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी जिसका नाम सुनते ही मरीज की आधी जान चली जाती है। कैंसर का इलाज लंबा, महंगा और तकलीफ देने वाला है। कैंसर के इलाज का खर्चा अच्छों की कमर तोड़कर रख देता है। लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर है और वो ये कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में IIT बॉम्बे में एक CRT सेल थेरेपी का उद्घाटन किया। ये कैंसर के इलाज की एक स्वदेशी और कारगर थेरेपी है। हालांकि दुनिया के कई देशों में CRT सेल थेरेपी से कैंसर का इलाज कुछ समय से हो रहा है, लेकिन विदेशों में ये थेरेपी बेहद महंगी है। कैंसर का इलाज करने वाली मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर ने IIT मुंबई के साथ मिलकर इस स्वदेशी CRT सेल थेरेपी को डेवलप किया है। ये थेरेपी कई तरह के कैंसर को ठीक कर सकती है। चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि CRT सेल थेरेपी आखिर होती क्या है और ये कैसे काम करती है। क्या होती है CRT सेल थेरेपी? भारत की नेक्स्ट CR19 नाम से स्वदेशी CRT सेल थेरेपी कैंसर को ठीक करने का दावा करती है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल यानी CRT सेल थेरेपी के जरिए ब्लड कैंसर का इलाज किया जाता है। इसके अलावा इस थेरेपी से लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और B सेल लिम्फोमा जैसे खतरनाक किस्म के कैंसर का इलाज किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो CRT सेल थेरेपी एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी का ही एक रूप है। कैसे काम करता है CRT सेल थेरेपी? CRT सेल थेरेपी में तकनीक की मदद से पेशेंट के शरीर में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स के T सेल्स को निकाला जाता है। सेल्स टिश्यू लेकर उसकी जांच के लिए बेंगलुरु के इम्यूनिल लैब में भेजा जाता है। इन सेल्स टिश्यू को फ्रीज कर इनमें जो भी कमी होती है उसका स्टडी कर फिर से योग्य बनाया जाता है। इसके बाद T सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को अलग अलग तरह से शरीर में डाला जाता है। एक बार जब थेरेपी पूरी हो जाती है, T सेल्स कैंसर से लड़ने का काम करती है। भारत की CRT सेल थेरेपी सबसे सस्ती, कैंसर के पेशेंट को भारत में दी जाने वाली ये CRT सेल थेरेपी दूसरे देशों के मुकाबले करीब 90% सस्ती होगी। नेक्स्ट CR19 नाम की स्वदेशी CRT सेल थेरेपी भारत की पहली मेड इन इंडिया CRT सेल थेरेपी है, जिससे इलाज की लागत में काफी कमी आने की उम्मीद जताई गई है। एक अनुमान के मुताबिक दूसरे देशों में जहां इस थेरेपी में 4 से 5 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं, वहीं भारत में इस CRT सेल थेरेपी को करने में करीब 40 लाख रुपए के खर्च होने का अनुमान है। आने वाले समय में ये लागत और भी कम होने का अनुमान है। मतलब ये थेरेपी अन्य देशों के मुकाबले भारत में करीब 10 गुना सस्ती होने वाली है, जो कैंसर के पेशेंट्स के लिए अच्छी खबर है। So it is cheaper than what it is in the West purely because it was developed inside India. So this is one thing which must be appreciated, that it would never have been possible to keep the cost so low if it had not been developed here. Even the licensing costs for simple things are much more expensive if we had to take it or import it from the West. Even now, I think the cost can be brought down further. That is because most of the materials which we are using in doing the therapy, the science and behind it, everything is our own. But the equipments which are very highly specialized and the materials which go into making it, which are also highly specialized in very niche areas, these still need to be imported. द्रौपदी मुर्मू ने CRT सेल थेरेपी का किया उद्घाटन। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में CRT सेल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वदेशी CRT सेल थेरेपी डेवलप करने के लिए IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को धन्यवाद दिया। India's first CAR-T cell therapy is developed through collaboration between the Indian Institute of Technology Bombay and Tata Memorial Hospital in association with industry partner ImmunoACT. So we have two of institutes, India's final research institutes in their respective fields, joining hands with industry for a humanitarian cause. भारत में कैंसर के मामलों की स्थिति द
लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार भारत में साल 2019 में लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले दर्ज किए गए थे। इसमें 9,30,000 पेशेंट की मौत हो चुकी थी। उद्घाटन समारोह में शामिल महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस ने बताया कि एक डाटा के मुताबिक साल 2025 तक कैंसर के मामले 15,70,000 की तादाद में पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें, भारत एशिया में इस बीमारी के बोझ वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। बता दें कि आईआईटी बॉम्बे के BSBE डिपार्टमेंट के प्रोफेसर राहुल पुरवार और उनकी टीम ने टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ मिलकर स्वदेशी CRT सेल को डेवलप किया है। इस स्वदेशी CRT सेल थेरेपी को डेवलप करने में करीब 10 साल का समय लगा है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारे देश में कैंसर की बीमारी के ज्यादातर मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। महंगा, लंबा और तकलीफदेह इलाज होने की वजह से हर कोई वक्त पर कैंसर का सही इलाज नहीं करा पाता। लेकिन नई तकनीक के जरिए आसानी से कैंसर का इलाज किया जा सकता है। ये तकनीक कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है। CRT सेल थेरेपी कैंसर के इलाज की एक बेहद ही कारगर तकनीक है। सरकार इस थेरेपी को आसानी से उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम उठा रही है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में कैंसर के मरीजों को बड़े स्तर पर मिलने की उम्मीद है। बाकी ऐसे ही न्यूज के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।